हेलो फ्रेंड्स, फार्मेसी विद आदर्श में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और हाल ही में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी में सेशन 2022 और 2023 में कराया था। और वो 2024 में उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, उनके फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके पीसीआई रजिस्ट्रेशन को लेके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। और मैं आपको यहाँ पर नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कुलर्स वाले सेक्शन में यहाँ पर 7 अगस्त 2025 को ये एक सर्कुलर जारी हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि आपके फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये एक नोटिस आई है। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट से। तो एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर दूं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी हुई है 7 अगस्त 2025 को। और इसका सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यहाँ पर देखिए रेफरेंस भी दिया गया है, इससे पहले कई सारे सर्कुलर जारी हुए थे 2022 से लेकर के 2024-2025 तक के। अब यहाँ पर इन लोगों ने नोटिस क्या दिया है, ये देखिए। सर मैडम, दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द काउंसिल्स अबव साइटेड सर्कुलर्स। अच्छा, ये जो ऊपर के सर्कुलर्स थे उसी के आगे का ये एक नोटिस है। All state pharmacy councils are hereby requested to issue registration certificate to the passed out students of 2022-2023 admitted batch till the exit exam conducted as per the prescribed condition of Pharmacy Act 1948। यानी कि अगर आपका एडमिशन 2022 और 2023 यानी जो 22-23 वाला सेशन था उसमें आपने एडमिशन दिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फिर 23-24 में सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, फाइनल एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। और जो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तभी तक मान्य होगा टिल द एग्जिट एग्जाम कंडक्टेड। यानी कि जब जब कभी भी एग्जिट एग्जाम होगा, आप लोगों को मालूम है कि 2022 से जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, उनको पहले एग्जिट एग्जाम देना है। लेकिन अभी तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है। तो उसी के रिगार्डिंग इन लोगों ने ये एक नोटिस जारी किया है कि जब हम एग्जिट एग्जाम कराएंगे तब कराएंगे, फिलहाल अभी जो लोग पास हो चुके हैं उनका और समय बर्बाद ना किया जाए और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन जब कभी भी फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम होगा तो 2022 से जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, चाहे आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को ये एग्जिट एग्जाम देना होगा और इसे क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आपका वो रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं मिस्टर अनिल मित्तल, रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो अच्छी बात यह है कि जिन लोगों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था, अब वो फाइनली अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर फिलहाल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि वह रजिस्ट्रेशन नंबर तभी तक मान्य होगा जब तक कि एग्जिट एग्जाम नहीं होता। एक बार जब एग्जिट एग्जाम होगा तो आपको उसमें अपियर होना होगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपका वो रजिस्ट्रेशन आगे कंटिन्यू होगा। तो ये एक अपडेट थी मेरी एंड से। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशली डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आपका डिप्लोमा हो चुका हो, आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो जानकारी होगी वो आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।